हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिटिक्स एनिमे। आज का एपिसोड का नाम है ब्रेकिंग आउट ऑफ होजुकी कैसल। देखते हैं कि क्या होता है इस एपिसोड में। हमने देख ही लिया था कि बेंगा होजुकी कैसल का बॉस बन जाता है। देन आसमान में पंछी उड़ रहे होते हैं, वो सीधे होजुकी कैसल के ऊपर ही उड़ रहे होते हैं, क्योंकि जो बोरुटो की टीम होती है वो उन्हें बुला रही होती है। उनका ये प्लान होता है। देन हम देखते हैं कि बोरुटो पंछियों के लिए खाना डाल रहा होता है ताकि पंछी होजुकी कैसल में आए, एंड वो उनका प्लान सक्सेस भी हो जाता है। बहुत सारे पंछी होजुकी कैसल में आते हैं और वो खाना खाने लगते हैं, और रिजल्ट ये होता है कि वो अपनी टट्टी पूरे होजुकी कैसल पर गिरा के रखते हैं। एंड बोरुटो को और उनकी टीम को वो टट्टी साफ करने का काम मिलता है। तो जिस एरिया में वो टट्टी गिरी होती है उस एरिया को लॉक करके बोरुटो की टीम वहाँ पर प्लानिंग कर रही होती है कि होजुकी कैसल से कैसे बाहर निकले। मित्सुकी कहता है हमारे पास सिर्फ 3 दिन है, उसके बाद कोकुरी होजुकी कैसल नंबर 2 में चला जाएगा। कोकुरी कहता है थैंक्स दोस्तों, तुम मेरी इतनी मदद कर रहे हो, इसके बदले तुम प्लान सोचो, तब तक मैं ये जगह पूरी क्लीन कर देता हूँ। मित्सुकी का एक स्नेक बाहर जाता है और सारे गार्ड्स पर नज़र रखता है। मित्सुकी कहता है कि हमारे लिए साफ रास्ता बना हुआ है। उसके बाद बोरुटो कहता है कि मैंने डोरागु से कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी। उसने बोला था कि यहाँ से बाहर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है शिप्स। हाँ, वही शिप्स जो इस आइलैंड पर आती जाती रहती है। वो यहाँ पर इसलिए आती जाती रहती है क्योंकि इस होजुकी कैसल में उन्हें खाना पहुँचाना होता है, उसी के ज़रिए हम बाहर निकल सकते हैं। एंड वो शिप कल सुबह आने वाली है, इसलिए हमें रेडी रहना होगा। मित्सुकी कहता है बट हमें कोकुरी का जो सेलेस्टियल प्रिजन जुत्सु है वो तोड़ना होगा। शारदा कहती है उसके लिए बहुत सारा पानी लगेगा और उस पानी के लिए हमें पानी चाहिए। शारदा कहती है मैंने बेंगा को कहते हुए सुना था कि अंडरग्राउंड वाटर टैंक को साफ करो, और इसका मतलब है कि अंडरग्राउंड में भी एक टैंक है। तो शारदा बताती है कि ये देखो, ये 2 टैंक्स है, एक पुराना वाला एक नया वाला, एंड इसी जगह से वो पुराने वाले टैंक में पानी डाइवर्ट कर पाएंगे। हम देखते हैं कि कोकुरी ने सारी जगह साफ कर ली होती है। वो कहता है कि थोड़ा थक तो गया हूँ पर कोई बात नहीं। मित्सुकी कहता है कि हमारे लिए रास्ता साफ है, यहाँ से निकलना होगा। शारदा कहती है मैं लाइब्रेरी में होंगी, बट बोरुटो कहता है हमें शाम तक लाइब्रेरी में आने की लिए इजाज़त नहीं है, बट शारदा हम तुम पर भरोसा रख रहे हैं। शारदा कहती है टेंशन ना लो, मैं पानी का इंतज़ाम कर दूंगी। उसी वक्त कदामा वहाँ पर आता है। वो कहता है कि मैं तुम सब में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि मित्सुकी उसे पकड़ लेता है और कहता है कि क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या तुम हमारी बातें किसी को बताओगे। कदामा फिर से कहता है कि आई डोंट केयर, तुम मुझे छोड़ दो। उसके बाद हम देखते हैं कि फिर भी मित्सुकी उसे पकड़े रखता है। वो कहता है कि तुम्हें एक बात बताऊँ, और वो अपनी फ्लैशबैक की बातें बताता है कि वो और उसका दोस्त इस कैसल से निकलना चाहते थे, और उसका दोस्त प्लान बनाता है कि जैसे बारिश होगी तो हम अंडरग्राउंड होकर यहाँ से निकल जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि बारिश होने नहीं वाली होती, बट शाम को बारिश होती है, पर कदामा सोया होता है, उसे उठने में बहुत देर हो जाती है। सो देर से उसके दोस्त के पास पहुँचता है। उसका दोस्त कहता है तुमने देरी कर दी कदामा। एंड हम देखते हैं कि उसका दोस्त वहाँ पर मारा जाता है बेंगा के हाथों, क्योंकि बेंगा उन्हें पकड़ लेता है। एंड इसी के साथ साथ कदामा का वो दोस्त मर जाता है, इसीलिए उससे सब कहते हैं कि कदामा ने उसके दोस्त को मारा है। ऐसा कहने के बाद कदामा कहता है मुझे जाने दो, और वो चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बेंगा डोरागु को अपने पास बुलाता है, और डोरागु उसके पास आने के बाद बेंगा कहता है कि बोरुटो के बारे में कुछ बताओ। देन डोरागु कहता है कल मुझे बोरुटो पूछ रहा था कि जो शिप्स होती है वो यहाँ पर कब आती है और क्यों आती है, बस इतना ही। बेंगा को शारदा पर भी शक हो जाता है, इसलिए वो अपने गार्ड्स को शारदा को पकड़ने के लिए कहता है। शारदा को मित्सुकी और बोरुटो को सिग्नल भी भेजना होता है, और जो उसने सबूत इकट्ठा किए हैं उनकी डुप्लीकेट्स कॉपी भी यहाँ पर जलानी होती है, क्योंकि अगर वो बेंगा के हाथों में आ गई तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा। बट शारदा जब जाती रहती है तो उसको सुनाई आता है कि गार्ड्स उसे पकड़ने वाले हैं, इसलिए वो भाग जाती है, एंड वो अपने नोट्स डिस्ट्रॉय करने में भी नाकामयाब रहती है। बोरुटो और बाकी सब पर बैठे रहते हैं और सिग्नल का इंतजार कर रहे होते हैं, बट वहाँ से कोई सिग्नल नहीं आता। कदामा यहाँ पर होता है, तो बेंगा उससे पूछता है कि बोरुटो के बारे में कुछ पता है, तो वो कहता है मुझे कुछ नहीं पता। अगले सीन में हम देखते हैं कि शारदा भागते भागते उस वाटर प्लांट में चली जाती है और वाटर प्लांट को चालू कर देती है, जिसके कारण अंडरग्राउंड में मतलब जो पुराना वाटर टैंक होता है वो उसमें पानी भरने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि गार्ड्स को आवाज़ आती है, तो वो कहते हैं बेंगा को बताना चाहिए, बट शारदा अंडरग्राउंड चली जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर बेंगा पहले से मौजूद होता है। बेंगा वहाँ पर बॉम्ब लगा कर रख देता है, और जहाँ पर वो शारदा आती है तो शारदा कहती है कि मैं बस यहाँ पर घूम रही थी, मुझे वापस घर जाना है, इसलिए पैकिंग के लिए मैं रूम जा रही थी।
तो फिर शारदा कहती है कि तुमने बहुत बुरे काम किए हैं। सो बेंगा कहता है कि अब मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा, मुझे तुम्हारे बारे में सब मालूम पड़ गया है। तो बेंगा उस पर फायर फ्लेम बॉम्ब अटैक करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि शारदा उससे बच जाती है, बट जो उसने बॉम्ब बिछाए होते हैं जिसके वजह से शारदा पीछे हटने के बाद ही वो नीचे गिरने लगती है और वो बॉम्ब साइड साइड में फटने लगते हैं, जिसके कारण शारदा बड़ी तेज़ी से नीचे एक बड़े गड्ढे में जाकर गिर जाती है। वो कहता है कि शिनोबी भी यहाँ से निकल नहीं सकते। शारदा यहाँ पर बेबस होकर पड़ी हुई होती है, उसके कोई हेल्प के लिए नहीं आता। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो कदामा होता है वो कहता है कि मुझे भी बोरुटो की मदद करनी चाहिए। बोरुटो शारदा को मतलब शारदा के सिग्नल की राह देख रहा होता है। वो सोचता है कि शारदा शायद नहीं आ पाएगी, हमें कुछ करना होगा। कोकुरी कहता है अगर शारदा यहाँ पर नहीं है तो हम यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। एग्जीक्यूटिंग द प्रिजन ब्रेक। दिस इज एपिसोड नंबर 146, सो लेट्स स्टार्ट। बोरुटो को पता होता है कि शारदा उसकी मदद के लिए नहीं आने वाली, इसलिए वो अकेले निकल पड़ते हैं वाटर टैंक के पास। देन हम देखते हैं कि वो एक टनल के ज़रिए वाटर टैंक में जाते हैं। दूसरी तरफ बेंगा शारदा की पूरी रूम ढूंढता है उसे ढूंढने के लिए, बट शारदा उसे वहाँ पर नहीं मिलती और वो पागल हो जाता है। उसे शारदा को ढूंढना होता है। वो बोरुटो के रूम में जाता है और बोरुटो को उठाता है। वो बोरुटो का शटकलों होता है और वो उस शटकलों को फोड़ कर कहता है कि बोरुटो यहाँ पर नहीं है, वो भाग चुके हैं, मुझे जल्दी से जल्दी वो चाहिए, जल्दी उन्हें ढूंढो, एक्सेप्ट कडामा, क्योंकि कडामा वहाँ पर सोया हुआ होता है। बेंगा उससे कहता है कि तुम यहाँ पर रुके हो ना, इसलिए तुम्हें अच्छे रिवॉर्ड मिलेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि जो कडामा होता है वो कहता है कि मुझे जल्दी से जाना होगा और वो बोरुटो के बेड को ऊपर करता है। उसके नीचे टनल होती है, उसके द्वारा नीचे चले जाता है। बोरुटो और बाकी सब टनल में होते हैं। वो बोरुटो कहता है कि उन्होंने मेरे शटकलों को ढूंढ लिया है। शारदा यहाँ पर उठती है और कहती है कि हाँ, मैं कब से यहाँ पर गिरी हुई थी, मुझे जल्दी से जाना होगा और वो बोरुटो की हेल्प करनी होगी। देन हम देखते हैं कि ये जो पानी का रिजर्व होता है वहाँ पर बेंगा आ जाता है। उसको पता चल जाता है कि शारदा क्या करने वाली है, इसीलिए जो शारदा ने पानी का जो फ्यूज़ है वो ऑन करके रखा था उसे वो बंद कर देता है। बोरुटो यहाँ पर मुश्किल में फंस जाता है क्योंकि यहाँ पर वो 2 सिर वाले कुत्ते आते हैं बोरुटो को रोकने के लिए। पर बोरुटो एक शिनोबी है वैसे, एंड वो उस कुत्तों से लड़ने के लिए काबिल होता है, मतलब वो उनसे लड़ सकता है। देन हम देखते हैं कि वो कुत्ते बहुत भड़कीले होते हैं, बट मित्सुकी अपने लाइटनिंग स्टाइल से उन कुत्तों को हरा देता है, क्योंकि जो मित्सुकी होता है वो अपने लाइटनिंग स्टाइल से ऊपर हमला करता है और वो एक केव में होते हैं, तो केव के ऊपर के जो ब्लॉक्स होते हैं वो नीचे उस पर गिर जाते हैं। मित्सुकी और बोरुटो एक साइड से निकल कर भागने लगते हैं। वो कहते हैं चलो अब हम होजुकी कैसल छोड़ देंगे। पर वो जब आगे जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर पानी बिल्कुल नहीं था, क्योंकि जहाँ पर शारदा ने पानी ऑन किया था वहाँ पर जो बेंगा आ जाता है और वापस से वो पानी बंद कर देता है। देन बोरुटो कहता है कि वो डॉग इसलिए हमारे पास आए थे ताकि हम उनसे फाइट करें और तब तक ये पानी चला जाए। दूसरी तरफ शारदा जहाँ पर बहुत अंदर होती है, बहुत डीप होती है, इसीलिए वो सोचती है कि यहाँ पर पानी कैसे आ गया और वो पानी में नीचे डूब जाती है और दूसरी साइड से निकलती है। और जब वो निकलती है तो उसे दूसरी साइड में कदामा मिलता है। एंड देन हम देखते कदामा उसे बचा लेता है। वो कहती है कि थैंक यू कदामा। देन कदामा कहता है कि रुको मैं तुम्हें एक प्लान बताता हूँ कि यहाँ से कैसे निकले। दोनों कदामा से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लेती है और अगले सीन में हम देखते हैं कि बोरुटो, मित्सुकी एंड काकुरी यहाँ पर एक जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर उन्हें बाहर जाने का रास्ता तो मिलता है, बट वहाँ पर सेलेस्टियल प्रिजन जुत्सु के कारण वो बाहर नहीं जा पाते। सिर्फ कोकुरी नहीं जा पाता, बाकी दोनों तो जा सकते हैं। कोकुरी को पीछे ले लेते हैं और कोकुरी को वो आराम करने के लिए कहते हैं। देन हम देखते हैं कि वो दोनों सिर वाले डॉग वापस आते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि बोरुटो उनसे लड़ता रहता है एंड फ्लेम कैप्चर जुत्सु से वो पीछे जाकर गिर जाता है। अब ये सब देखकर जो कोकुरी होता है वो बहुत डर जाता है। उसे लगता है वो भी मरने वाला है, इसलिए वो डर के मारे आगे भागता है। मित्सुकी कहता है कि आगे मत भागो, तुम्हें सेलेस्टियल प्रिजन जुत्सु दिया है, बट वो नहीं सुनता और वो बाउंड्री के बाहर जाने पर ही उसे तकलीफ होने लगती है। वो अंदर और बाहर से दोनों तरफ से जलने लगता है। बोरुटो कहता है कि कोकुरी जल्दी अंदर लो इसे, नहीं तो ये मर जाएगा। देन हम देखते हैं कि मित्सुकी अपने हाथों से उन कुत्तों के गले पकड़ लेता है और यहाँ पर फिर से एक बार हम देखते हैं कि कोकुरी जल ही रहा होता है अभी तक। मित्सुकी उन कुत्तों को फेंक देता है, कुत्ते उन मित्सुकी को फेंक देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि मित्सुकी नीचे गिरा हुआ होता है, बोरुटो अकेला बचा होता है। बेंगा कहता है कि अब कोकुरी तो मर जाएगा, अब तुम्हारा क्या हाल होगा। देखो बोरुटो, उसने बाउंड्री के बाहर पैर रखा हुआ है, अब वो जलेगा अंदर से भी और बाहर से भी। पीछे से शारदा आती है और कहती है तू भी मरेगा मोटे, अंदर से भी और बाहर से भी। Oh, so you were able to escape, हाँ? Then शारदा कहती है नहाने के लिए तैयार हो जाओ मोटे कद्दू। उसके बाद हम देखती है शारदा ऊपर से आती है एंड ज़मीन पर जोरदार पंच मारती है। फिर ज़मीन में से बहुत सारा पानी निकलता है क्योंकि वो अंडरग्राउंड टनल था ना। इसी पानी के साथ कोकुरी का सेलेस्टियल प्रिजन जुत्सु टूट जाता है। बोरुटो कोकुरी को पकड़ लेता है एंड हम देखते हैं कि सब ऊपर आ जाते हैं एक्सेप्ट बेंगा, क्योंकि वो भाग जाता है।
बोरुतो कहता है कि अब तुम ठीक हो कोकोरी। देन सारदा कहती है कि वो चला गया, जल्दी चलो हमें भी जाना चाहिए, बेंगा वापस किसी भी वक्त आ सकता है। ये सिचुएशन देखकर एक गार्ड लैंड ऑफ ग्रास को फ़ोन लगा रहा होता है। बेंगा कहता है कोई ज़रूरत नहीं, कॉल कट करो, कोई ज़रूरत नहीं। और वो इतने गुस्से में होता है कि वो गार्ड को मार देता है और उस गार्ड की लाश को एक साइड में रख देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सुकियो के पास जाता है और उससे हेल्प मांगने की कोशिश करता है। वो कहता है कि अब कोकोरी तो चला गया, अब वो तुम्हें ही उसे रोकना होगा। और वो उस दरवाज़ा खोल देता है और सुकियो को बाहर निकालता है। सुकियो कहता है अब मेरा जुत्सु भी वापस आ गए, अब मज़ा आएगा। अब सुकियो एक गुंडा है यार, उस पर कोई क्यों भरोसा रखेगा। बट ये बेवकूफ़ बेंगा आखिर में मारा ही जाता है सुकियो के हाथों। अगले सीन में हम देखते हैं कि बोरुतो एंड उसके साथ ही सब बाहर निकल जाते हैं होजुकी कैसल के, एंड वो वेट कर रहे होते हैं उस फूड सप्लाई शिप का जो कि सुबह आने वाली होती है। यस वी डिड इट, यस। बट तभी कहानी में ट्विस्ट आता है और हम देखते हैं बोरुतो के ऊपर हमला होता है। वो एक साइड में आ जाते हैं और देखते हैं कि वो है सुकियो। चलो आखिरी बार तुम्हारा लक टेस्ट कर लेते हैं, ये चांद की रोशनी बहुत अच्छी है। इसी के साथ आज का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो। मिलेंगे अगले एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।